दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव का कोई माता है और ना ही कोई पिता। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से परे हैं, जिसके कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई शिव जन्म से जुड़ी एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और इनकी नाभि से निकलते तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटने से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। तो अगर ऐसा हुआ था तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म के एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसे आपने शायद बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा। पर अगर नहीं सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात पर बहस कर रहे थे, तब जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे। दोस्तों, वे दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई और उसने कहा कि जो इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही इस संसार में सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही भगवान ब्रह्मा जी एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत ढूंढने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ गए और फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया हुआ खंबा इस बात को दर्शाता है कि न ही भगवान शिव जन्मे हैं और न ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत नहीं है और वे अजर अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, यह कहानी लोगों के बीच में काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल और या यूं कहे पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी धरती पर नहीं था। भगवान विष्णु ही जल इस सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से एक कमल की डंडी पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया, जिस कारण भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव से क्षमा मांगते हुए उनके पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। लेकिन उसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का वह आशीर्वाद याद आया। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद रोते हुए प्रकट हुए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान शिव का ये एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके
उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनका नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला, पर इसके बावजूद भगवान शिव चुप नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर भगवान शिव को वह नाम भी पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए, जो रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात करते हैं श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है कि श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछ रहे थे कि सृष्टि की रचना किसने की है, साथ ही साथ भगवान विष्णु, शिव और आपके माता पिता कौन हैं, जब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया और जो बताया वह वाकई ही चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ है, यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और ब्रह्मा यानी काल सदा शिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही साथ श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े के बारे में कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे यह बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद जब दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और कहा, पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और संभालने के केवल 2 काम दिए थे। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और त्रिगति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तो चलिए दोस्तों, आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही गए हैं, तो क्या आपको पता है भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं, शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा, और जिन्हें पता होगा उन्हें बता दे, भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। तो अगर सवाल आता है भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल जिन 7 शिष्यों के गुरु थे उनको आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें।